सही कहा है किसी ने, इंसान को अपने ही लोग दर्द देते हैं। गैरों को कहां पता कि दिल किस बात से दुखता है। फिर भी हम हमेशा अपनों की ही चिंता करते हैं, जबकि वही अपने अक्सर हमारे साथ विश्वासघात करते हैं और हम अपनी भावनाओं के कारण उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आज की कहानी बहुत ही खास है और यह आपके जीवन को प्रभावित करेगी। इसके लिए बस आपको इसे अंत तक सुनना होगा। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब में आपका दिल से स्वागत है। एक किसान था जिसका नाम मोहन था। उसके 3 बेटे थे और तीनों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। इस बात को लेकर किसान बहुत चिंतित रहता था कि उसका भविष्य में क्या होगा। उसके तीनों बेटे कोई काम धंधा नहीं करते थे। किसान ने उन्हें बहुत समझाया कि लड़ाई झगड़ा से कोई हल नहीं निकलता। प्रेम से मिलजुल कर रहो और अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी का रास्ता ढूंढो, क्योंकि जीवन का यही सार है। लेकिन किसान के बेटे उसकी एक भी नहीं सुनते थे और उसकी हर बात को नजरअंदाज करते थे। इससे किसान बहुत दुखी रहता था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन उस किसान के पास एक पोटली थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखा करता था और कभी भी किसी को उस पोटली के बारे में न बताता और न दिखाता कि उस पोटली के अंदर क्या है। एक दिन उसके बेटे आपस में बहुत लड़ रहे थे। रात हो गई थी, लेकिन किसान अभी भी बहुत चिंतित था। उसने अपने बेटों से कहा, आखिर कब तक और कैसे ये सब चलेगा? तुम सब पढ़ाई भी नहीं करते और हमेशा लड़ते रहते हो। अगर ऐसे ही करते रहे तो जीवन बर्बाद कर लोगे। फिर किसान दुखी मन से जाकर अपने कमरे में सो गया। तीनों बेटों ने पोटली देखी और जाकर पूछा, पिताश्री, क्या आप बता सकते हैं कि इस पोटली में क्या है? किसान ने कहा, तुम्हें इस पोटली से क्या लेना देना? तुम क्यों जानना चाहते हो? तीनों बेटों ने जिद की, नहीं, आप बताइए इसमें क्या है। किसान ने फिर भी पोटली को नहीं खोला। बार बार कहने पर किसान ने कहा, अगर तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओ और मंजिल तक पहुंच जाओ तब मेरे पास आना। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस पोटली में क्या है। किसान के एक बेटे ने कहा, यह कौन सी बात हुई? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम सब घर छोड़कर चले जाएं और आपसे दूर हो जाएं? किसान ने कहा, हां, शायद अब यही सबसे सही होगा। दरअसल तुम तीनों मेरे भरोसे के लायक नहीं हो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए इस पोटली के अंदर क्या है, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे भरोसे के लायक बनना पड़ेगा। जब तुम भरोसे के लायक बन जाओगे तब मैं दिखा दूंगा। लेकिन इतना बता सकता हूं कि यह एक अनमोल वस्तु है जो इस घर के भाग्य को निर्धारित करेगी। मैं चाहता हूं कि तुम सब इस घर से दूर निकल जाओ और अपनी मंजिल की तलाश करो। जब तुम सब कामयाब हो जाओगे और मेरे पास आओगे तब मैं बता दूंगा कि इस पोटली के अंदर क्या है। क्योंकि इस घर में रहते हुए तुम तीनों के बीच कभी शांति नहीं रह सकती और तुम हमेशा लड़ते ही रहोगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम सब अपना अपना रास्ता ढूंढो और इस घर से बाहर निकल जाओ। पहले बेटे ने इस बात पर विचार किया कि पिताजी सही कह रहे हैं। घर में रहने से पढ़ाई नहीं हो रही है और हम तीनों में आपस में कभी नहीं बन रही। इसलिए बेहतर है कि मैं बाहर चला जाऊं और जाकर पढ़ाई लिखाई करूं और अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाऊं और कामयाब हो जाऊं। बड़े बेटे ने ऐसा सोचा और वह अगली सुबह घर से बाहर निकल गया। दूसरा बेटा भी काम की तलाश में नगर चला गया। उसने सोचा कि पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, इसलिए कोई छोटा मोटा रोजगार देखना ही उसके लिए सही होगा। वह भी नगर चला गया और गलत संगत में पड़ गया। बुरी संगत के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन सबसे छोटे बेटे ने फैसला किया कि वह घर पर ही रहेगा और माता पिता की सेवा करेगा। उसने सोचा कि न मैं पढ़ाई करूंगा और न ही मैं शहर जाऊंगा। मैं यहीं रहकर उनकी सेवा करूंगा। जो भी करेंगे उसमें उनका साथ दूंगा और हमेशा उनके साथ रहूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। छोटा बेटा हर दिन सुबह उठता और पिता के लिए नहाने का पानी भरता, खेतों में काम करता और माता पिता की सेवा करता। माँ बाप बहुत खुश थे। बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, इसलिए उसे भी शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और वह बहुत अमीर बन चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सब जवान हो चुके थे। 15 साल बाद वह शहर से घर वापस आया। आखिर वह रात आ गई थी जब तीनों भाई इतने सालों बाद मिले।
सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया। किसान अपने बेटों को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत चिंता थी। वह उतना खुश नहीं था। किसान ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम सब खुश हो, कामयाब हो, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम सब आज अपने पैरों पर खड़े हो। तुमने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाई है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने भी तुम संतुष्ट हो, यह अच्छी बात है। बीच वाला बेटा बोला, पिताजी, लेकिन आखिर वह समय आ गया है। अब आप मुझे बता दीजिए कि इस पोटली में क्या रखा है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। पिता ने कहा, तुम सब थक गए हो, इसलिए आज रात को आराम करो। अगली सुबह उठते ही मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इस पोटली में क्या है और मैंने इसमें क्या छुपा रखा है। सभी बेटे अपने कमरे में जाकर सो गए और उस सुबह का इंतजार करने लगे। बड़ा बेटा सोते हुए सोच रहा था कि कहीं पिताजी मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहे। क्या वे मुझे इस लायक समझते हैं? क्या मुझ पर भरोसा करते हैं? क्योंकि मैं तो उनसे दूर रहा हूं। इतना सोचते सोचते वह भी सो गया। छोटा बेटा, जो हमेशा खेतों में काम करता था और पिता के साथ ही रहा था, उसे पोटली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सोचा कि चाहे मैंने तो अपना जीवन अब इनकी सेवा में ही गुजारना है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीच वाले बेटे के मन में ख्याल आया कि उसने तो न ज्यादा पैसे कमाए, न ही वह कामयाब हो पाया। आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो पोटली में आज तक छुपाया हुआ है? उससे रहा नहीं गया और उसने सोचा, यार छोड़ो सुबह का इंतजार, अभी चलते हैं और देखते हैं कि पोटली में क्या है। सब लोग सो रहे हैं, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह तुरंत उठ गया और धीरे से कमरे में जाकर पोटली उठा ली। उसने उसे खोलकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह यह चीजें देखेगा। दरअसल उस पोटली में एक माला और एक किताब रखी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह सोच रहा था, यह क्या मजाक है? एक माला और एक किताब, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसलिए उसने पोटली वहीं छोड़ दी और भाग गया। अगली सुबह जब किसान उठा तो उसने अपने दोनों बेटों को सोते हुए देखा और बहुत खुश हो रहा था। लेकिन उसने देखा कि उसका बीच वाला बेटा नहीं है। उसने दोनों बेटों को जगाया और कहा, तुम अपने छोटे भाई को ले आओ और अब मैं पोटली खोल देता हूं, क्योंकि अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखा दूं कि इस पोटली के अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही उसने देखा, पोटली पहले से ही खुली हुई थी। उस पोटली में किताब और माला ही रखी थी। तब तक सबसे छोटा बेटा आया और बोला, पापा, बीच वाले भैया नहीं मिल रहे हैं, उनका बिस्तर भी खाली है, पता नहीं वे कहां चले गए। किसान मुस्कुराए और बोले, दरअसल मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। मैं यह दिखाना चाहता था कि तुम दोनों मेरे भरोसे के लायक हो, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आती वह दरअसल उसका फैसला खुद कर लेती है। वह शुरू से ही चोर था और उसकी नीयत खराब थी। इसलिए आज से मेरी जो भी बची हुई जायदाद है उसकी हकदार तुम दोनों हो, क्योंकि अब मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। और जिस पर भरोसा नहीं था वह खुद ही घर छोड़कर चला गया। किसान ने आगे कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में अपने और गैर का फर्क सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं पता चलता। अपना वह होता है जो घर को अपना समझे, उसमें भागीदारी निभाए और अपने घर के प्रति वफादार रहे। वफादारी के बिना घर परिवार में कोई रिश्ता नहीं होता, यह सिर्फ कहने की बात होती है। इसलिए अगर तुम वफादार हो तो तुम अपने हो, नहीं तो पूरी दुनिया के रिश्ते किसी काम के नहीं। कुछ समय बाद किसान का निधन हो गया और उसके दोनों बेटे खुशी खुशी अपने जीवन का यापन करने लगे। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।